गरिमा जी शायद अभी जुड़े हैं। नमस्ते, प्रणाम सर। प्रणाम जी, प्रणाम। गरिमा जी, आपका स्वागत है। कोई बात नहीं, कह देंगे। हमने ज्वाइन कर लिया, इतनी बड़ी बात है। तो हम सब लोग परमात्मा की द्वारा रचित रचना में हम उपलब्ध शरीर को थैंक्स कहने के लिए 5 मिनट आंख बंद करके अपने अपने शरीर को पांव के नाखून से लेकर के सिर के बाल तक निहारिए और थैंक्स भाव में, शुक्रगुजार के भाव में इसके ऊपर वो करुणा में भाव दृष्टि आंख बंद करके मन से द्वारा देखें इसको। इससे फिर हम इस पर चर्चा करेंगे आज, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा यही है। तो पाँव के नाखून से लेके सिर के बाल तक धीरे धीरे करके नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हुए आंख बंद करके अहोभाव से 5 मिनट इसको बताइए ध्यानपूर्वक, और चेहरे पे फिर आप फिक्स कर लीजिए। तो नाउ स्टार्ट प्लीज।
ओके, सभी अपने अपने दोनों हाथों से रगड़ करके आंखों को खोल लीजिए धीरे धीरे। और आज की मीटिंग को हम आरंभ करते हैं। उन्हें सभी का हृदय से स्वागत है जो आज इस मीटिंग में पधारे हैं। रवि भाई साहब से कहूँगा कि आज के लेख को अपनी वाणी में बदलें जी, और उसके बाद हम शुक्रिया। कुछ चर्चा करेंगे। मैं अनम्यूट हो जाते हैं सब जने, तो बोलने में आसानी रहेगी इनको। एक मिनट लूंगा सर। हमारा प्यारा शरीर यही जी, कृपया अपनी आंखें बंद कर लें। जिस तरह से अभी भाई साहब ने बताया कि करुणामयी भावना से हम पूरे शरीर को अनुभव करेंगे। हम पूरे शरीर में उस दिव्यता के स्पंदन को महसूस करेंगे, प्रत्येक अंग को महसूस करेंगे। हम सबसे पहले अपना ध्यान अपने पांवों की तरफ लेके चलते हैं। अपनी बंद आंखों से अपने पांवों के पंजों को, तलवों को और एड़ी को महसूस करें। महसूस करें ये दिव्य स्पंदन से बिल्कुल शांत, शिथिल है। इस दिव्यता को हम अपनी पिंडलियों में, घुटनों में और बैठने के स्थान को अनुभव करें। ये पूरा शरीर एकदम शांति की स्थिति में है। अपने ध्यान को अपने पीठ के निचले भाग में और पेट में महसूस करें, वहां लेके आए। महसूस करें आपके पेट के बाहरी अंग, मांसपेशियां और अंदर के अंग सभी दिव्य स्पंदन के साथ में हैं। एक ग्रेटफुलनेस की फीलिंग, एक धन्यवाद की फीलिंग उस परमात्मा की तरफ, एक करुणामयी एहसास। प्रत्येक अंग निरोग हो रहे हैं, शांत हैं, शिथिल हैं। अपने ध्यान को अपने कमर पे लाएं, पूरी कमर ऊपर से लेकर नीचे तक एकदम शांत और निर्मल हो रही है, ऐसा अनुभव करें। अपने ध्यान को चेस्ट एरिया में लेके आए।
सभी प्रकार के रोग समाप्त हो रहे हैं। पूरा शरीर एकदम शांत, शिथिल। अपने दोनों कंधों को महसूस करें। महसूस करें यहाँ की सारी जड़ता समाप्त हो रही है। तनाव पिघल रहा है, समाप्त हो रहा। पूरी बाजू, आपके बाइसेप्स, कोहनी से नीचे का हिस्सा, आपके हाथ, उंगलियां, उंगलियों के पोर, उस दिव्य कृति का अनुभव करें। उस परमात्मा के प्रति एहसानमंद की अवस्था में सोचें। सब कुछ शांत है, शिथिल है। अपने ध्यान को अपनी गर्दन पर लाएं। गर्दन, आसपास का एरिया एकदम शांत। चेहरे को अनुभव करें। अपने चेहरे में दिव्यता का अनुभव करें। चेहरे के सारे मसल्स एकदम शांत हैं, तनाव से एकदम मुक्त। आपका होठ, जबड़ा, नाक, आंखें, भौहें, माथा, आपके कान, ईयरलोब्स, चीक बोन्स एकदम रिलैक्स्ड। आपका स्कल, मस्तिष्क एकदम शांत है। आपके चेहरे पे एक दिव्य मुस्कुराहट है, एक आनंद की अवस्था है। उस परमात्मा के प्रति एहसान है। हम उससे एकाकार हो रहे हैं। अपने आप को इस करुणा की अवस्था में बनाए रखें। और पूरी विनम्रता से इस विषय को सुनते रहेंगे। विषय है हमारा प्यारा शरीर। आज का साप्ताहिक विषय हमारा प्यारा शरीर विस्तृत एवं गूढ़ विषय पर बहुत ही संक्षिप्त में अनुभव जनित अभिव्यक्ति के अंतर्गत शरीर एक जटिल प्रक्रिया से सर्वविदित 5 तत्वों का गठजोड़ ही है, जिसको पूर्णतः जानने का वैज्ञानिक प्रयास निरंतर किया जा रहा है, जिसका अंदाजा चिकित्सकों की विभिन्न श्रेणियों के साथ साथ विभिन्न प्रचलित प्रणालियों से लगाया जा सकता है, परंतु अभी तक पूर्णत्व को प्राप्त प्रणाली का इंतजार है। 5 तत्वों में पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश के कारण इसको भगवान भी कह सकते हैं।
भगवान का संधि विच्छेद भूमि प्लस गगन प्लस वायु प्लस अग्नि प्लस नीर है, जिसे प्रकृति का पर्याय भी कह सकते हैं। शरीर का तापमान 98.6 डिग्री सामान्यतः होता है। प्रतिशत में लगभग 12% जल, 72% वायु, 6% अग्नि, 4% आकाश, मैं पुनः पढ़ता हूं। पृथ्वी 12%, जल 72%, वायु 6%, अग्नि 4% एवं आकाश 6% होने के कारण इस संतुलन को सदा बनाए रखने के लिए उसी अनुपात में नैसर्गिक सजीव खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, जिसके लिए प्रकृति प्रदत्त विभिन्न स्वरूपों में खाद्य पदार्थों की उत्पादकता में निरंतर सहयोग करती रहती है। जो अति आवश्यक तत्वों में वायु एवं जल की आपूर्ति निरंतरता में सर्वत्र निःशुल्क उपलब्धता सुनिश्चित है, जबकि शेष तत्वों के लिए मेहनत करनी पड़ती है। सभी उपलब्ध खाद्य पदार्थों में सभी 5 तत्वों का समावेश निर्धारित मात्रा में नैसर्गिक होता है, जो शरीर के लिए आवश्यक होता है। मेरी निजता में अमूल्य शरीर की मुद्राओं में कीमत 760 लाख करोड़ से भी ज्यादा है होने के कारण सभी शास्त्रों में अतुलनीय एवं दुर्लभ जन्म परिभाषित किया गया है। यहाँ तक कि प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ डिजाइन के रूप में परिभाषित है। अफसोस इस बात का है कि इसका अज्ञानतावश दुरुपयोग करने की होड़ सी दिखाई देती है, जिसका परिणाम आज का दूषित वातावरण एवं समझ के पार विभिन्न स्वरूपों में बीमारियों का प्रकोप है। जब तक वैज्ञानिक समझते हैं, तब तक कोई अन्य अज्ञात बीमारी फैल चुकी होती है। अतः अनुसंधान निरंतरता में जारी है। मजेदार बात यह है कि शरीर में निहित अवयवों में सबसे ज्यादा आंखों द्वारा दूसरों के तन, मन, धन का शोषण करने में दुरुपयोग होता है। शरीर की विशेषताओं पर कई ग्रंथों को लिखा जाने के उपरांत भी पूर्णतः लिखना अभी बकाया है। आश्चर्यजनक रूप में शरीर को देखने से एहसास होता है कि सभी उंगलियों के निशान अलग अलग होने के कारण असंख्य शरीरों में भी भिन्नता लिए हुए हैं। सभी की सूरत, नैन नक्श, वाणी, आंखों की पुतलियां इत्यादि अलग अलग होने के साथ साथ निरंतरता में निर्बाध गति से शारीरिक कार्य प्रणाली सुचारू रूप से स्वतः ही कार्यरत होने के कारण असीमित नैसर्गिक डिजाइन से प्रकृति के प्रति अहोभाव से मस्तक धन्यवाद स्वरूप झुक जाता है और करुणा बहने लगती है। इतने महत्वपूर्ण शरीर प्राप्ति निस्संदेह परमात्मा को याद कर आनंदित रहने का उद्देश्य जरूर रहा है। शरीर की सार्थकता सिर परमात्मा प्यार में झुके, आंखें परमात्मा प्रति करुणा बहाए, मुख परमात्मा के गुणों का गुणगान करे, कान परमात्मा के स्पंदन सुने और हाथ दुआएं देने के लिए उठे एवं हर कदम परमात्मा वंश का परिचायक होने में ही सिद्ध हो, अन्यथा शरीर का दुरुपयोग ही है। मुख्यतः शरीर 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्थूल शरीर, जिसकी चर्चा यहाँ कर रहे हैं।
दूसरा सूक्ष्म शरीर जो मन, बुद्धि, स्मृतियों के रूप में अदृश्य होता है, और तीसरा अति सूक्ष्म जिसमें केवल विचार ही स्पंदित होते रहते हैं। उदाहरणार्थ, बाहरी वातावरण से प्रभावित होकर कार्य करने के लिए शरीर बाध्य हो चुका है, यानी सकारात्मक ऊर्जा का बहाव अंदर से बाहर की ओर होने की बजाय नकारात्मकता ऊर्जा को बाहर से अंदर की ओर होने से शरीर का वास्तविक मालिक कमजोर होने से अपनी अद्भुत शक्तियों को भूल गया है। पुनः उदाहरणार्थ, बाहरी वातावरण से प्रभावित होकर कार्य करने के लिए शरीर बाध्य हो चुका है, यानी सकारात्मक ऊर्जा का बहाव अंदर से बाहर की ओर होने की बजाय नकारात्मकता ऊर्जा का बाहर से अंदर की ओर होने से शरीर का वास्तविक मालिक कमजोर होने से अपनी अद्भुत शक्तियों को भूल गया है, जिसके परिणाम स्वरूप आत्मिक शक्ति कमजोर हो गई और शरीर का मालिक आत्मा का अकर्मण्यता भाव में रहना यथार्थ हो गया। मनुष्य की स्थूल शारीरिक यात्रा बालक के रूप में दिवालिया ही होता है, जो दुरुपयोग होने के कारण रोग आलय में परिवर्तन हो गया, होकर पाया औषधालय होकर मूर्ता स्तर पर पहुंचता है, जहाँ शिवालय बना होता है। सही मायने में प्रत्येक शरीर देवालय से शिवालय तक में परिवर्तित होकर अपना रोल निभाकर अमूल्य जीवन सार्थक करें और चलता फिरता मंदिर ही हो, जिसमें परमात्मा का अनवरत संगीत सुनाई दे। शरीर की यात्रा का अंतिम पड़ाव शमशान है। अतः शरीर के शमशान तक पहुंचने से पहले मन को परमात्मा तक पहुंचाना है। याद रखिए, शरीर शमशान घाट अनवरत जा ही रहा है, पल पल शिशु से बालक, बालक से युवा, युवा से प्रौढ़, प्रौढ़ से बूढ़ा, और अंत में सांसारिक यात्रा पूरी करके स्वतः ही नैसर्गिक तरीके से इतिश्री को प्राप्त हो जाता है, जबकि मन को परमात्मा तक पहुंचाना पड़ता है, जिसके लिए ध्यान मार्ग बना है, जिसमें होश पूर्वक सांसारिक कार्यों को करते हुए समर्पित भाव में रहने से मन स्वतः ही परमात्मा तक पहुंच जाएगा। यही सत्संग है, यानी परमात्मा की आवाज या ब्रह्मांड की आवाज या आंतरिक संगीत सुनना भी इसी शरीर में निहित है। अतः एकांत के क्षणों में कुछ समय अपने पास बैठकर अपने प्यारे शरीर के लिए अपने प्यारों से प्यार भरा धन्यवाद जरूर करें, और होश पूर्वक अपने प्यारे शरीर को सुबह उठाने से लेकर रात्रि पुनः सुलाने तक प्यार भरी दृष्टि से निहारते रहें। अतः एकांत के क्षणों में कुछ समय अपने पास बैठकर अपने प्यारे शरीर के लिए अपने प्यारे से प्यार भरा धन्यवाद जरूर करें, और होश पूर्वक अपने प्यारे शरीर को सुबह उठाने से लेकर रात्रि पुनः सुलाने तक प्यार भरी दृष्टि से निहारते रहें, एवं का हर कार्य में उसको अपना सहयोगी मानते हुए उसकी सात्विकता को बनाए रखने की जिम्मेवारी महसूस कर परमात्मा के प्रति अहोभाव प्रेषित करें। परमात्मा के प्रति अहोभाव प्रेषित करें। विषय अत्यंत विस्तृत होने के कारण वाणी को यही विराम देते हुए आप सब शुद्ध अमृतमय आत्माओं को बारंबार हार्दिक धन्यवाद। अभी उसी तरह से बने रहें। इस पूरे लेख में जो चीजें
और मन को छू गई हैं। उसे अपने मस्तिष्क पटल में आने दीजिए। हम अपने सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर तीनों का धन्यवाद करें। और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें। शुक्रिया भाई साहब, बहुत बहुत आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, माता जी को भी शुक्रिया, प्रणाम। प्रणाम। ठीक है आप? हाँ जी। बहुत अच्छी बात। आंखों की लाइट जो है अपने शरीर को दर्पण के सामने खड़ा करके देखें तो हड्डियों का ढांचा दिखेगा, स्केल्टन। इस स्केल्टन के अंदर अलग अलग जगह पे सुव्यवस्थित जो कंपोनेंट्स हैं इसके, वो एक लगे हुए दिखेंगे, मांस मज्जा से बने हुए। हार्ट है, किडनी है, लीवर है, आंखें हैं, और नीचे लंग्स हैं, पूरा स्केल्टन है बना हुआ। और इनमें कहीं पर भी देखेंगे तो इस एनर्जी जिसकी हम बात करते हैं वो दिखाई नहीं देगी। ये जो है स्केल्टन के साथ शरीर मिला है, ये तो प्रकृति से मिला हुआ है, गिफ्ट में। एहसास कब होता है? जब इसमें कोई दर्द हो जाता है किसी पार्ट पे, या कोई बीमारी लग जाती है ना, तब एहसास होता है कि यार ये कैसे हो गया। इससे पहले नहीं पता लगता, क्योंकि व्यक्ति शरीर में रहते हुए भी नहीं रहता। आत्मा के रूप में शरीर के अंदर रहना है, पर रहते हुए भी वो नहीं रहता, क्योंकि आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, वाणी के द्वारा बाहरी यात्रा करता रहता है। अपने पास बैठने का उसके पास अवसर नहीं मिलता, पता नहीं होता। दूसरों के पास बैठेगा, अखबार के साथ बैठ जाएगा, मोबाइल के साथ बैठ जाएगा, टीवी के साथ बैठ जाएगा, बीवी के साथ बैठ जाएगा, अपने पास नहीं बैठता। डर लगता है, बहुत बड़ा डर लगता है अकेले रहने का। अकेला हो गया तो क्या हो गया। और एक सुनने में भी आता है कि अकेला किसी को होना नहीं चाहिए, समूह में होना चाहिए। तो इसलिए हिम्मत नहीं होती भी मैं आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, जब कभी भी समय मिल जाए तो अलग से किसी कमरे में या किसी जगह विशेष पे बैठ करके अपने आप को निहार लूँ, अपने बारे में जान लूँ। तो जानने का सबसे पहले स्रोत ये होता है, अपने पैरों को देखिए, नाखून से लेके उँगलियों के एक-एक पोर को देखिए, फिर पिंडलियों को, तलवे हैं, एड़ियाँ हैं, फिर उसके बाद ऊपर के हिस्से को। ऐसे करते-करते देखेंगे तो एक-एक अंग की विशेषता आपको नज़र आएगी भी, एक-एक अंग जो है फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में किस तरह से मेरे साथ मदद करता है। पैरों के द्वारा हम कितने किलोमीटर यात्रा कर चुके हैं, रोज़ कर रहे हैं,
कहाँ कहाँ तक ले गए इस पैर। अगर ये पैर ना होते तो कैसे जाते, अगर ये हाथ ना होते तो हम इतना काम कैसे करते, ये आंखें नहीं होती तो हम दुनिया को कैसे देखते, अगर चेहरा हमारा सुंदर तरीके से नहीं डिजाइन किया होता तो हम अपने आप को खुद से नफरत करते। परमात्मा का शुक्रगुजार करने के कोई कारण नहीं ढूंढने होते। प्रकृति का शुक्रगुजार करना बिना कारण के सबसे अच्छी बात है कि मुस्कुराते रहें, खुश रहें, क्योंकि प्रकृति हमेशा मुस्कुराती रहती है, खुश रहती है। तो उसके समकक्ष अपने आप को रखना, ये पहचान है। जब भी बात की जाए व्यवहार में कोशिश ये होनी चाहिए कि हमें कोई देख रहा है, उसकी याद में जब हम बैठ जाएंगे तो काफ़ी यात्रा हम कर चुके होंगे। और सघनता में जैसे कभी ध्यान में बैठेंगे तो हम एकारूप हो जाएंगे। मन परमात्मा में रहे, शरीर संसार में रहे, कमल के फूल के समान। कमल के फूल के समान शरीर संसार में, मन परमात्मा में। और सूर्यमुखी के फूल के समान हमारा जो दृष्टिकोण है वो परमात्मा में रहे। आपने देखा होगा सूर्यमुखी का फूल जो होता है जिधर सूर्य की डायरेक्शन होती है वैसे वैसे मूवमेंट करता है। इसी प्रकार महासूर्य के साथ हम अपने आप को जोड़ के रखें तो मन हमारा वहां लगा रहेगा, तो मन सुमन हो जाएगा, यानी मन का वजूद खत्म हो जाएगा। संसार का कोई लेना देना नहीं, वहां पे समय का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। तो जीवन में शरीर के प्रति विनम्रता, शरीर का एक बहुत बड़ा केयर टेकर होने की वजह से शरीर को इस लायक बनाया जाए कि वो हमारा कहना माने। वास्तव में तो यही है ना, कहना हमारा ही तो मानता है, परंतु कुछ स्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि शरीर के द्वारा हम निर्धारित हो जाते हैं, यानी मन का कुछ रोल गड़बड़ कर जाता है जो हमारे इरादों को का एक प्रैक्टिस करते हुए हम बैठे हैं जैसे आज, तो आसपास जितनी भी वायु फैली हुई नजर आ रही है ये परमात्मा ही है। श्वास आ रहे हैं, जा रहे हैं, इसी को महसूस करना है। इमेजिन करें कि जिस मकान में आप बैठे हैं उस मकान में सारी वस्तुओं को एक बार हटा दिया जाए तो खाली खाली कमरे दिखेंगे, खाली स्पेस दिखेगा सारा। और उस बिल्डिंग को भी हटा दिया जाए तो जिस जमीन पे प्लॉट पे हम बैठे हैं वो प्लॉट खाली दिखेगा, कुछ साल पहले खाली था वो। ऐसा ही हम अपने शरीर का चिंतन करें भी, ये जो हड्डियां हैं, मांस मज्जा है, शरीर का बाहरी लेयर है, ये सब हट जाए, ये सब हटा दें तो क्या दिखेगा? स्पेस दिखेगा। स्पेस वायु के साथ दिखेगा। तो दो चीजें जो हमें, स्पेस और वायु का गठजोड़, यानी ढांचा जिसका वजन है, ये पृथ्वी तत्व का रिप्रेजेंटेशन है। जो वायु इसके अंदर प्रवाहित हो रही है वो वायु का संकेत है। जठराग्नि जो हमारी है 4%, वो भोजन जो इसके लिए खाया जाएगा उसके लिए कारक है। और शरीर में जो जल है वो 72% है, तो वो हमारे हर चीज में पाया जाता है। अब स्पेस कहाँ होगा? 4 तत्व तो पता लग गए, 5 तत्व कहाँ होगा? स्पेस वो जगह है जितना इस 4 तत्वों को रहने के लिए जगह चाहिए अंदर बाहर, वो स्पेस है। थोड़ा और गहरे चले
तो स्पेस मतलब खाली स्थान। तो शरीर के अंदर जितनी भी प्रवाहित हो रहा है, नलियों में खून बह रहा है, वायु बह रही है, इन सब में जो खाली स्थान है वो स्पेस है। तो वो स्पेस और बाहर के स्पेस में कोई अंतर नहीं है, सेम है। सिर्फ अंतर इस बात का है कि आंतरिक स्पेस जो है उसमें 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट का तापमान बना हुआ है, तो गर्म है थोड़ा, और बाहर नॉर्मल है। तो जब हम कमरे से बाहर निकलते तो हमें गर्मी के दिनों में ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि बाहर थोड़ा खुला आकाश में हवा विरल है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है। बाहर का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है। तो जब हम एसी वगैरह का इस्तेमाल कर लेते हैं तो इसका उल्टा हो जाता है। कुल मिला के एहसास करना, हमारे चारों ओर जो प्रवाहित पांचों तत्वों का समावेश है, उसको ग्रहण करते हुए अहोभाव के साथ बैलेंस बनाना, तब इस शरीर की सार्थकता बनती है। इस शरीर को आपने मेंटेन कर लिया, आपने इसको संभाल के रख लिया, ये किसी की अमानत मिली हुई है, और इस अमानत का सदुपयोग करना हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है। खराब तो सभी कर ही लेते हैं। बीमार होना कोई ज़रूरी थोड़ी है, कोई मैंडेटरी थोड़ी है कि बीमार हो के अपना शरीर छोड़ के जाओ आप। मैंने तो नहीं समझता कि ऐसा होना चाहिए। बीमार होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मेरी नज़र में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत बीमारी को दूर करने में करते हैं, मैं उसको मेहनत नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि बीमार होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप टाइम पर खाना नहीं खाएं, टाइम पर उसका ख्याल नहीं रखें, हाइजीनिक प्रॉपर ना रखें, और जिंदा रहने के लिए खाएं या खाने के लिए जिंदा रहें, दोनों में बड़ा फ़र्क है। अपने आप को, अपना राशन कार्ड चेक करें पर डे, कितना उसमें मटेरियल रह गया है, खाद्य पदार्थ, जो मुझे आज की डेट के साथ उस पेज को चेक करिए कि आज मुझे क्या क्या खाना चाहिए जिससे मेरा शरीर की पूर्ति हो जाए एनर्जी की, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। भले ही कुछ भी पड़ा हो, कितने ऑफर आ रहे हो आपके पास, आपने आंतरिक तौर पे अपने आप से ही ये वादा करना होता है कि आज मुझे ये खाना है, बस, बहुत, इससे ज़्यादा नहीं। और थाली में डाइनिंग टेबल पर बैठते ही जो कुछ भी आ जाए, प्रसाद के रूप में मानते हुए, बिना कोई उसके अंदर गलतियां ढूंढते हुए, बिना कोई ना नुकर करते हुए, जो आ जाए, जितनी जरूरत है अपनी अलग से थाली में डाल लीजिए, और उसका सेवन ऐसे करिए जो आप ही के लिए बना था। और हो सके तो 5, 10, 20 सेकंड पॉज करके दृष्टि से देखिए उसको, भोजन को जो आया है, किसी रूप के अंदर भी आया है, कि इसमें जितने बैक्टीरिया हैं वो अंदर हमारे शरीर के लिए हैं, आत्मा के लिए नहीं है, मन के लिए नहीं है, विचारों के लिए नहीं है, शरीर के लिए है। तो भोजन का टेस्ट मन लेता है, मन, इसमें ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ठीक है, मन को राजी कर दिया आपने, परंतु जो पीछे बैक में एनर्जी का फ्लो है, जिसका मन ओरा मानते हुए बाहरी आवरण है, तो मेन तो उसका आदेश चलेगा ना। तो उसके द्वारा कितना भोजन की क्वांटिटी लेनी है वो हमें निर्धारित करना है। और खाना खाने के भी कुछ नियम हैं। शांति से खाइए, टीवी मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, बातें ना करें ज़्यादा, शांति से खाएं, और खाने के बाद पुनः अपने माउथ का अच्छी तरह से क्लीन करें, दांतों को साफ रखें, और शुक्रगुजार के साथ कुछ समय ब्रेक दें। कम से कम एक बार मुंह खोल के कुछ खाने के बाद 4 से 6 घंटा का विराम दें, और इन 4 से 6 घंटे में कम से कम 2 से 3 बार पानी जरूर पिए। लिक्विड ले सकते हैं, पर चाय पीना या जिस तरह की ज़्यादा आदतें होती हैं, वो फिर उसको जो खाया गया भोजन है उसकी पाचन प्रक्रिया में परेशानी पैदा करती है, उसमें तकलीफ देते हैं। फिर
कोशिश करें दिन में 2 बार 3 बार बस मुंह जूठा कर लिया, इसके बाद नहीं, हर वक्त नहीं। और प्रयास करें सूर्यास्त से पहले पहले खा लें। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ किसी के जॉइंट्स पेन नहीं होंगे, किसी की कोई बीमारी नहीं होगी। ये जो बीमारियों के नाम सुनता हूँ ना, मेरा बड़ा अजीब सा लगता है, ये कहाँ से पैदा करके ले आए? शरीर तो इतना सुंदर मिला था, ये खराब कैसे हो गया? यानी अमानत में ख़यानत। यानी इतना सुंदर शरीर, 760 लाख करोड़ रुपया का मैंने कैलकुलेशन किया 2021 में लॉकडाउन के बाद, जब लोगों का हाल देखा 80% से ज़्यादा लोग तो वैसे ऐसे मर गए, डर के मर गए। अभी तक कोई आदर्श चिकित्सा प्रणाली विकसित नहीं हुई है जो संपूर्ण शरीर को पूरी तरह से नेचुरल वे में जैसे था वैसे बना सके। नहीं हुई, मेरी नज़र में नहीं है तो सिर्फ आपकी खुद की समझ, खुद की सोच, खुद का काम करने का तरीका। नेचुरल तरीके से व्यक्ति ज़्यादा जल्दी ठीक हो सकता है। मान लो किसी को बुखार हो गया, 2 ऑप्शन है, फटाफट एलोपैथी की टेबलेट ले लो, केमिकल ले लीजिए, आप आयुर्वेदिक ले लीजिए, कुछ और ले लीजिए। तो एक स्लोगन मैं जनरली बात करता हूँ भी, अगर किसी को जुकाम हुआ है या बुखार हुआ है, मेडिसिन लेंगे तो 1 वीक में ठीक हो जाएंगे आप, और मेडिसिन नहीं लेंगे, थोड़ा परहेज रखेंगे, सावधानी बरतेंगे, पानी का सेवन करेंगे, धूप हवा का सेवन करेंगे, लंबे गहरे सांस लेंगे, तो 7 दिन में ठीक हो जाएंगे। यानी मेडिसिन लेंगे तो 1 सप्ताह लगेगा, और बिना मेडिसिन के 7 दिन में ठीक हो जाएंगे, और सदा के लिए ठीक हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? मैंने प्रयोग जीवन में किया था। मेरे फादर साहब 1994 में अक्टूबर में एक्सपायर हो गए थे। घर में बड़ा होने के नाते मुझे सारी जिम्मेदारी निभानी पड़ी रात को 12 बजे के बाद, तो बुखार हो गया। मैंने तय किया कि मैं मेडिसिन नहीं लूँगा, बिना मेडिसिन के ठीक हो जाऊँगा। तो बुखार 103 डिग्री, कभी 102 डिग्री ऐसा रहता। मैंने कहा खाना नहीं खाएंगे, पानी पियेंगे, बस लिक्विड लेंगे, सॉलिड बंद। 7-8 दिन गुजरे तो शरीर इतना वीक हो गया कि मेरे से खड़ा भी नहीं हो जाता था। मुझे खड़ा करने के लिए 2 बंदे चाहिए थे, और उम्र मेरी 33 साल 34 साल की। जब 12-13 दिन बीते, 12 दिन के बाद तो बहुत वीक हो गया, पर संकल्प यही था मरना मंजूर है, खाना नहीं खाऊंगा, ठीक अपने आप होऊंगा, प्रकृति करेगी। इस कॉन्फिडेंस के साथ डॉक्टर मित्र आते बोलते यार कभी सर आपकी वॉइस चली गई है सर। है जो हमें खुद ठीक करती है, उसको मैं ढूंढना चाहता हूँ, मैं महसूस करना चाहता हूँ है या नहीं है। तो एक लास्ट के डे में एक डॉक्टर साहब आए, वो बोले मेरे कहने पे ना ये एक गोली जरूर ले ले यार, मेरे को आपकी हालत देखी नहीं जाती। मैं कहा मैं नहीं लूँगा। अंत में मैंने उनको आश्वासन दिया कि मैं अभी ये दाल का पानी पी के सोऊंगा, सुबह मैं 5 बजे उठूंगा, आप घूमने आते हैं तो चेक कर लेना, मैं बिल्कुल ठीक मिलूंगा। तो वानी प्रूफ हो गई। सुबह उठा मैं तो यहाँ पे कुछ निशान पड़े थे, मैं समझा बुखार उतर गया मेरा, और वो चेक करने आया बिल्कुल ठीक, यानी कि 10वें 11वें दिन में मैं ठीक हो गया था। उसके बाद मुझे 1.5 महीना लगा फल फ्रूट खा के शरीर को वापस वैसा करने में। तो आज मैं कह सकता हूँ कि बिना मेडिसिन लिए भी आप ठीक हो सकते हैं। शर्त यह है पानी का समुचित प्रयोग करना, हवा का समुचित प्रयोग करना, और शरीर में विजातीय तत्व ज़्यादा इकट्ठे हो जाते तब आदमी बीमार होता है। उसको बैलेंस करने के लिए कुछ समय के लिए आप भोजन बंद कर दीजिए, पानी लीजिए गर्म, या फल फ्रूटों का सेवन कर लीजिए, बस, ज़्यादा नहीं। तो ये जो प्रयोग किए जाते हैं ये सिर्फ विल पावर पे बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। पिछले लगभग 33 ईयर्स
से ज़्यादा का समय मुझे हो गया है कि सप्ताह में 3 दिन बिना नमक का भोजन करता हूँ, एक टाइम, मंगलवार, बृहस्पतिवार और रविवार। मुझे कहा जाता था नमक की कमी हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। मैंने कहा प्रकृति का नियम जो है उसको खाने के लिए हम जिंदा रहें यार, ये तो जब समझ में नहीं आया मेरे। हम जिंदा रहने के लिए क्यों नहीं खाते? कितना चाहिए हमें? तो नाप तोल के क्यों नहीं खाते? अपने मन को ट्रेंड कैसे करेंगे आप? मन को ट्रेंड करने का तरीका सबसे पहला फास्टिंग, साधना, तप। ये तप होता है, इसी को बोलते और क्या? तो मन को कैसे साधेंगे आप? ये सारा सामान आपके पास पड़ा हुआ है, आप कहेंगे मैं इसमें से छांट के ये दूंगा। मन को कंट्रोल करना है, मन को ट्रेंड करना है, मन को अपना गुलाम बनाना है। मन के गुलाम हम नहीं है। शरीर मेरा गुलाम है, मेरा सर्वेंट है, सारी इंद्रियां मेरे काबू में है, मेरे इशारे पे चलेंगी, मैं उसका मालिक हूँ। ये भाव कब आएगा? इस भाव को इतनी शक्ति से कहना, फिर इसको निभाना तभी संभव है ना, जब आप पहली जबान के जो टेस्ट है, खाने पीने वाला मामला है, वहीं से रुकावट, वहीं पे सेंसर लगा दीजिए, एक पर्दा लगा दीजिए, एक फिल्टर लगा दीजिए, ये होगा। फिर सोचने में ये सोचना है, ये करना है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, किसी कीमत पर नहीं करना। शादी ब्याह में लोग जाते हैं, यू शेप के अंदर टेबलें लगी होती है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से शुरू करते हैं। शुरू में कुछ शेक होते हैं केमिकल युक्त, वो खाते हैं, पीते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तरह तरह के स्नैक्स पड़े होते हैं, नमकीन, मैं नाम क्या बताऊँ, देख के हैरानी होती कि ये हो क्या रहा है। ये विभिन्न तरह के सजे होते हैं, पूरा लोग खा रहे हैं मजे से। मुझे तो आमंत्रित करते हैं, खाइए थोड़ा थोड़ा, मैं भी कभी टेस्ट कर लेता हूँ। हमेशा नहीं, बुधवार, सोमवार, शनिवार और शुक्रवार, ये 4 दिन में अगर कहीं हैं तो, अदरवाइज नहीं। अब क्या है कि उसके बाद वो घूमते घुमाते आगे पहुंचते हैं, तो फिर वो एक खाने की टेबलें, खाने की लगी स्टॉल, फिर फल फ्रूट की स्टॉल, फिर साथ में लिक्विड की स्टॉल, फिर कई तरह के तामझाम बने होते हैं, देख ही नहीं पाता मैं तो पूरी तरह से। और उसके थोड़ा बगल में एक अलग से स्टॉल लगा होता है, जिसमें मरे हुए जानवरों को तल करके, उनको उबाल करके कुछ रखा होता है, और साथ में उनको कोई केमिकल से उनके जो गले सड़े फल फ्रूट होते हैं, उनका एक रस बना करके उसका सर आवाज चली गई। सर जी आवाज चली गई।
सर को कोई कॉल आ गया है, फिर कॉल के बाद शायद ज्वाइन करेंगे।
सोनिया दीदी आप कुछ बोलिए, ब्लैंक जा रहा है। जय श्री जी, आवाज आ रही है? आ रही है सर। तो मेरे फोन अरे। में गड़बड़ होगी, बीच में किसी का फोन आ गया था, तो फिर मैं मिसेज का फोन उठा के लाया हूँ। जी जी सर। तो मुझे इसको चलाना नहीं आता, और फिर मैं कोशिश करता हूँ आपसे बकाया बात जो थी वो रुक गई बीच में। जी जी कोशिश करनी चाहिए। देखिए जी कि हम जो है स्वस्थ बने रहें। जी जैसे हम पैदा हुए थे ना, वैसे खुशनुमा माहौल में, और अपने शरीर को ऐसे माने कि किसी का दिया हुआ वरदान है, इसको हमें खराब नहीं करना। अंतिम क्षण तक कोशिश ये होनी चाहिए कि अपनी मर्जी से शमशान घाट जाएं, हमें को सर, उठाए ना। जैसे भगवान ने दिया था वैसे ही लौटाना है सर। हाँ, देखो, प्रयास करने में हमारा दायित्व है, 100% प्रयास करें। बाकी सब जी डिजाइन है, क्या होना है पता नहीं, पर हम जब तक होश में हैं इसको संभाल के रखें। जी मन को संभालने का तरीका ध्यान है, शरीर को संभालने का तरीका भोजन है। भोजन शरीर के लिए, परमात्मा का चिंतन मन के लिए, उसकी खुराक दूसरी है। जी दोनों में जाती है। शरीर में आत्मा अदृश्य रूप से है, सारे अंगों को चला रही है और खुद लुप्त प्राय है। वैसे ही जैसे दीपक के रूप में प्रकाश देने के लिए सूर्य को ब्रह्मांड में एक छोड़ दिया गया, और छोड़ने वाला गुप्त हो गया, पता नहीं कहाँ है। ऐसा ही कुछ सब है। तो जब भी खाने के टेबल पर बैठे, अपने टेबल में रखे हुए सामान में से जो ले उतना ले जितना आप खा सकते हैं, और तरह तरह का मजे लेके खाए ना। मना किसने किया नहीं खाना? तो ध्यान रहे, हमारा शरीर क्षारीय है, अम्लीय नहीं है, और सारी की सारी बीमारियां अम्ल में पैदा होती हैं, क्षार में बीमारी पैदा नहीं होती। नहीं होती। ये फंडामेंटल पता होना चाहिए शरीर के बारे में। तो आपको डॉक्टर अपने शरीर के, हमारी बॉडी का पीएच वैल्यू 7 है। अगर एसिडिक हो जाएगा तो पीएच वैल्यू डाउन होकर 5-4 रह जाएगी, तब बीमारियां फैलेंगी। अगर पीएच वैल्यू को हमने 7 से ज़्यादा बढ़ा के रखें या कम रखें, तो हमारे
डिपेंड करेगा। भोजन में भी इसी प्रकार का रेशो होना चाहिए। जो नेचुरल जो मिलता है, फल सब्जियां फ्रूट वगैरह जो कुछ भी बिना छेड़छाड़ के डायरेक्ट, वो सारा क्षारीय है, क्षारीय है। और जो मैनमेड आइटम्स है जितनी भी, सारी की सारी अम्लीय है। ये बड़ा वो अंतर कर दिया उसका। तो मनुष्य द्वारा बनाया भोजन कम, प्रकृति द्वारा भोजन ज़्यादा। बैलेंस, पानी भरपूर पीजिए। पानी की मात्रा हमारी 72% होती है, तो जितना आप अनाज खाएंगे उसका गुणा करके देख लीजिए कितना पानी चाहिए हमारे को। मेरा मानना है कि हमें किसी डॉक्टर के पास जाकर के ये सलाह लेने की, मेरे को देखो क्या हो गया, वो पूछ सकता क्या हुआ आपको, और केमिकल दे देते हैं। अरे होने की जड़ ढूंढो, क्यों हुआ और क्यों होने के बाद में उसका समाधान क्या है। कुछ समय के लिए आप दिक्कत नहीं आएगी कभी। पर हम लोगों ने भी ये किया है, अनुभव बहुत सर गहरा है। एक लाइन है सर, लंघनम परम औषधम। जो उपवास होता है ना सर, वो औषधि के समान होता है। और पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये जो चीजें हैं वो ही नेचुरल फूड्स है, वो ही खाना चाहिए, जिससे कि हमारा शरीर जो है वो एकदम सात्विक और मतलब बीमारियों से दूर हो जाता है। क्योंकि पहले हम रोगी थे, पहले हमारी इंद्रियां कमजोर थी, और ध्यान मतलब क्या थे, हम तनाव में भी रहते थे पहले। बुद्धि हमारी अज्ञानी थी, तो हम दवाइयों में जो है वो मतलब उसका निराकरण ढूंढते थे। धन में हम आनंद ढूंढते थे, और भोजन में हम शक्ति ढूंढते थे। भोजन से शक्ति मिलती है सोचते थे, लेकिन अब उसका उल्टा हो गया है सर, जब से ज्ञान में आ गए हैं। और जो सांस है वो असली है हमारे शरीर के लिए। हमारा जो शरीर है वो सांस पर केंद्रित है, पूरा कंसंट्रेशन हमारा सांस पे होना चाहिए। हीलिंग प्रोसेस है, कई सारी बीमारियां हम उससे ठीक कर सकते हैं। और खान पान तो सर बहुत, पूरा शरीर डिपेंड है पूरा खान पान पे। तो 8 घंटे हम खाएं, 8 घंटे सोएं, और 8 घंटा जो पचाने के लिए छोड़ दें। क्योंकि जो आपने जैसे बताया कि 5 तत्वों से मिलकर के हमारा शरीर है, तो हमारे शरीर के अंदर ही तो है सर, जठराग्नि है वो अग्नि तत्व है। हमारे ब्लड में जल है 70%, और वायु जो है वो सांस है। और शक्ति जो आपने बोला कि पृथ्वी तत्व है सर, हमारा शरीर का भार है, वो वजन है, वेट है। और आकाश तत्व आपने भी बताया कि जो खाली जगह होती है वो है। और मैं ऐसे मानती हूँ कि आकाश तत्व हमारा मन और बुद्धि है, क्योंकि उसको खाली रखना है मन बुद्धि को ज्यादा नहीं विचार रखने हैं। तो यही 5 तत्वों से मिलकर बना है, उस हिसाब से हमको भोजन करना चाहिए सर। सबसे बड़ा है आकाश तत्व, सब जो सबसे हल्का होता है उसको हल्का रखना है। जितना हम हल्के रहेंगे, चाहे विचारों से हो, चाहे भोजन से हो, चाहे शरीर से हो, जितने हल्के रहेंगे हम उतने शुद्ध रहेंगे। और सबसे भारी तत्व होता है पृथ्वी तत्व, जो पृथ्वी में अनाज जो दालें होती हैं उसको कम खाओ। और वायु जो है, वायु तत्व हमारी सांस में है, वो तो लेना ही है। ऑक्सीजन लेना छोड़ना जो करना है, उसका रिदम सही करना है उसको हमको। और पृथ्वी से हल्का जो है वो जल तत्व है, जिसमें जल मतलब सब्जियां होती हैं। और जल से हल्का है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व मतलब जो फल पकते हैं ना सर, वो सूरज की रोशनी से फल पकते हैं, तो वो फल है। और अग्नि से भी ज्यादा हल्का है वो वायु तत्व है, जो हरी पत्तियों में मिलता है। तो सबसे पहला तो हम लोग जो किए हैं वो हमने आकाश तत्व को, सबसे पहले हम 11 बजे तक भूखे रहे। आकाश तत्व है सर, अलंघनम परम औषधम जो बोलते हैं, बीमारियों को ठीक करने के लिए। मतलब मेरा पर्सनल अनुभव भी है सर, मैंने 4-5 गोली मैं भी खाती थी, लेकिन मैंने अभी 6 महीने से सर नमस्कार कर दिया गोलियों को। 6 महीने से नहीं गोली खाया सर। ये हरी पत्ती पहले सुबह लंगनम रहते हैं, 11 बजे के बाद फिर हम पत्ती लेते हैं, पत्तियों का सेवन करते हैं। फिर जो सलाद वगैरह ये सब स्टेप बाय स्टेप भोजन है सर, उसकी प्रणाली है, उसको हमको ध्यान रखना चाहिए। तो अब ध्यान करते हैं तो ध्यान में आनंद है, परम आनंद है, परमेश्वर है, शक्ति भी है, सब कुछ है सर। इतने गदगद हैं कि आपको कोटि कोटि प्रणाम है सर। हाँ,
इतनी आप ज्ञान उभर के इसीलिए आ रहा है सर क्योंकि आपसे जुड़े हुए हैं। यही खोजते रहते हैं आजकल हम लोग, इसी में उलझे रहते हैं सर, इसी में टाइम निकल जाता है। अब वो फालतू का वेस्ट टाइम नहीं करते अब। ये कितनी खुशी की बात है, चेहरे में मुस्कुराहट है और ज्ञान हो गया ना, आप अपने डॉक्टर खुद बन गए। जी जी आप जी 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 अपने शरीर को दूसरों के परीक्षण के लिए क्यों देवे, खुद ही कर लो ना जी परीक्षण। जी इतना विश्वास तो खुद को भी होना चाहिए ना कि ये शरीर मेरा है जी और मुझे सर। किसी विशेष सत्ता के द्वारा इसको संभाल के रखने की जिम्मेवारी मेरी है, दूसरे को मैं दूँ उसका इलाज करने के लिए। जी आप करिए, आपकी जितनी दृढ़ता होगी ना विचारों में उतना आप सफल हो जाएंगे। जी दृढ़ता सर सबसे बड़ी बात मतलब हमारे घर में हमारे सर को आप विश्वास नहीं करेंगे सर, डायलिसिस के लिए हॉस्पिटल एडमिट होने बोले डॉक्टर ने, बोलिए आज शाम को आप एडमिट हो जाइए। हमने पूरा 5 मिनट में डिसीजन लिया, मतलब मोनिता दीदी ने भी बहुत हेल्प किया और हम लोगों ने 5 मिनट में डिसीजन लिया अपने डाइट चेंज करने के लिए। सर उनका डायलिसिस से वो आज 6 महीने हो गए सर, वो घर पे हैं अपने डाइट चेंज करके, उनका डायलिसिस से एकदम नॉर्मल स्थिति में आ रहे हैं सर। हम लोग खान पान चेंज किए हैं उससे, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सर, बहुत बड़ी उपलब्धि है। यानी बदले थैंक्स टू कैसे, गॉड। बदले कौन जी आप, जी जी सर। है ना। जो जी खाना 20 दिन पहले खा रहे थे वो आज खा रहे हैं, संभव नहीं है ना खाना। हाँ सर। बचपन में खा रहे थे आज खा कैसे खा सकते हैं, हजम ही नहीं होगा। नहीं होगा सर। आपको चेक करते हुए अपना राशन कार्ड चेक करना, अपने आप को देखना बचा हुआ खाना कितना रह गया है और कैसे खाना मुझे, जी और खाने को जैसे महसूस करेंगे ना, खाना तो शरीर के लिए है, मन के लिए तो है ही नहीं, आत्मा के नहीं लिए है तो, सर। वैसे ही भाव बदल जाएंगे, वैसे ही भाव बदल जाएंगे। क्योंकि दृष्टि आपकी थोड़ी सी पहली दृष्टि होकर के पूरी एकाग्रता में चली जाएगी, तो आप देखेंगे जो भोजन आ रहा है उसको आप विश्लेषण कर लेंगे, इसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, कौन कौन से इसमें तत्व इन्वॉल्व हो रहे हैं और मुझे कितने चाहिए इसमें, तो आप छांट के जी खाएंगे। हर जी वक्त नहीं खा पाएंगे। चलो नहीं। जी, आपकी बात की। मोनिता बहन जी आपसे रिक्वेस्ट है, आप कुछ बताइए अपनी बात। प्रणाम सर। सर ये सब लेख जब रवि भैया ने आरंभ किया था तो फिर बोलने की इच्छा नहीं है वैसे आज, मतलब ऐसा लग रहा है मौन में ही रहे। तो सारा कुछ क्या कहूँ सर, है तो आपने तो सारी बातें बता दी कि शरीर को चलाना अपने हाथ में है। शरीर को चलाने के लिए भोजन की जरूरत है, भोजन के लिए जीवन नहीं है ना। तो जीवन के लिए भोजन है, तो पहले ये चीज समझ नहीं आती थी, तो जो नहीं खाना है वो भी खाया, जो खाना है वो भी खाया। तो आज तो बहुत अलर्ट हो गए हैं भैया, बहुत ज्यादा हमको समझ आ गई चीजों की। और सुबह उठते हैं सबसे पहले, जब हम श्वास लेके गहरी सांस लेकर के शरीर के एक एक अंग को धन्यवाद देते हैं, आकाश ब्रह्मांड की शक्तियों को ब्रह्मांड के साथ स्वयं को जोड़ते हैं, जो मैं करती हूँ बता रही हूँ। ब्रह्मांड के साथ स्वयं के शरीर को पूरा हम ओपन कर देते हैं और हम सुनते हैं हमारी एक एक कोशिकाएं और ब्रह्मांड एकाकार हो रहे हैं। तो ब्रह्मांडीय शक्तियां को आह्वान करती है कि हमारी एक एक कोशिकाओं में वो शक्तियां समाहित हो जाए, और श्वासों के द्वारा ये करते हैं, गहरी श्वास लेकर के ये करते हैं। तो ये हमारा अभ्यास है, और शरीर के एक एक अंग को एक एक तंत्र को धन्यवाद करते हैं कि आज तक तुम हमारा साथ दे रहे थे, आगे भी ऐसे ही साथ देना। हमने बहुत दुष्टता करी, तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया, जो नहीं खाना था वो पेट में डाला, जो नहीं करना था वो किया, लेकिन तुम आज भी मेरा साथ दे रहे हो। ये सोच करके, बस ये कह करके हम शुक्रिया करते हैं सर। और हमको बहुत अच्छा लगता है ये चीज, मतलब हर पल वो दिमाग में आपकी बातें चलती रहती है। आज भी सुबह जब मैं बैठी थी तो मुझे सर ने बोला है कि सांस अंदर आ रही है जा रही है, परमात्मा है वो, और मैं उन्हीं का वही विचार करते हुए सांस ले रही थी, छोड़ रही थी। तो मतलब क्या कहूँ, बस ज्ञान ज्ञान का अभाव है इसमें, स्मृतियों का अभाव है। हर एक व्यक्ति तक ये ज्ञान पहुंचे और जागरूकता आए, अवेयरनेस आए, ये भी हम ईश्वर से कामना करते हैं।
तो स्वतः ही हम स्वयं को हील कर सकते हैं, बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सारा कुछ हमारे ही अंदर है। हमको अपने मन को, जैसे मन के मालिक बनना है, अपने कर्म इंद्रियों के मालिक बनना है। हम अपनी इंद्रियों को स्वयं चलाएं, इंद्रियों के वश हम ना हो। तो ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ देना है, जो लाभदायक है वो लेना है। और इसी मतलब ये सारा भोजन जो प्रकृति दे रही है, जैसे आपने कहा वो अल्कलाइन है, हम उसी को ही स्वीकार करें। हम उसको एसिड करके चित्कारे ले लेते हैं और कहीं ना कहीं हम उसका दुष्परिणाम स्वयं झेलते हैं और बीमारी के रूप में वो हमारे सामने आ जाती है। तो थोड़ा बहुत कष्ट है, लेकिन उसको शास्त्रों के द्वारा हम बहुत कुछ अब दवाइयों से तो हमें भी बहुत डर लगता है। हमने भी सारी दवाइयां जैसे छोड़ रखी हैं। मुझे शुरू से ही पसंद नहीं था कि मैं दवाई खाऊं, मुझे सूट ही नहीं होता है। तो आपका और परमात्मा का बहुत शुक्रिया है, बहुत शुक्रिया है। हम बहुत भाग्यवान हैं जो इस सत्संग में बैठते हैं, बहुत भाग्यशाली है। थैंक यू भैया। तो आपका शुक्रिया कहूँगा। आपने पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया, सभी ग्रुप के मेंबर्स ने अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया हुआ है। एक पुरुषोत्तम भाई जी हैं, उन्होंने भी अपनी जीवन शैली को बदला और पहले से देखिए कितने ज़्यादा। पुरुषोत्तम भाई साहब, आपका जिक्र हम जरूर करते हैं क्योंकि सबसे पहले इंसान आप थे जो शुरू से बोलते थे बहुत। मैं अपने आप को बहुत ज्यादा चेंज किया है, बहुत ही ज्यादा। परिणाम आपके सामने है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे थोड़ा सा खांसी जुकाम हुआ और पहुंच गए डॉक्टर के पास, बताओ अभी मेरे को क्या हुआ है। हाँ, नहीं मैं तो अपने आप को बहुत ज्यादा चेंज किया है। पहले ड्रिंक भी ले लेते थे, सब कुछ ही करते थे, अब टोटली बंद है। बिल्कुल अच्छी बात है। इससे क्या होगा, बिल्कुल टोटली। शरीर को आपने समझ लिया, बचा लिया, यही बहुत बात है। और अध्यात्म भी इसी को बोलते हैं कि जो कुछ आपके पास उपलब्ध है उसका कैसे सदुपयोग करना है आपने। इसी तरह से धन जो कमाते हैं उसका सदुपयोग कैसे करते हैं, आपने कमाना कितना है और किस तरीके से कमाना है, इस पर बड़ा गौर करना होता है। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं उस घर से पानी ना पीऊँ, उस जगह पर जाके पानी भी ना पीऊँ। पता नहीं किस तरीके से उसने पैसा कमाया हुआ है। भोजन खाना तो बहुत दूर की बात है, उसके पास बैठ के 10 मिनट कुछ भी लेने से पहले 10 बार सोचता हूँ भी पता नहीं किस ढंग से पैसे कमाता है बंदा। देने का भाव होता है, लेने का तो रत्ती भर नहीं होता। तो ये टेंडेंसी कब बनेगी, जब आप अपने प्रति कितने अवेयर हैं, कितने अवेयर हैं आप। तो अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ध्यान की जरूरत पड़ती है। ध्यान का काम है जो आप लोग कर रहे हैं, सीख रहे हैं। ये मन के ऊपर लेख लिखा गया था 2021 में, लगभग 4 साल पहले, और आज हमने उसके ऊपर थोड़ा चर्चा की है, थोड़ा सार्थक चर्चा हुई है। और अब टाइम भी बहुत हो चुका, तो मैं सोनिया बहन जी से बात करूंगा कि ये सब कंक्लूड करके फिनिश करें 2 मिनट में। आपने बहुत अच्छा सब कुछ बता ही दिया। मोनिका जी ने बताया, जैसी दीदी ने, मेरा स्वयं का यही अनुभव है कि जितना शरीर खाली होता है, कम भोजन, हल्का भोजन, उतनी साधना में मन लगता है, उतना ही साधना में आनंद भी आता है। तो जैसे मैं भी साधना करती हूँ सुबह, मतलब 10 से 11, तो मैं उससे पहले नहीं लेती, कुछ फल ले लेती बस हल्का सा एक। तो सर वो साधना, पहले तो जब नाश्ता पता ही नहीं था तो क्या था, नाश्ता लेते थे तो नींद आती थी झपकियाँ वो सब। तो अब तो सर पूरा दिन में भी यही ध्यान रखते हैं कि हल्का हो, ताकि हम किसी भी टाइम साधना में बैठे हैं या कुछ भी करें तो वो हल्केपन में। तो उसी से मन बनता गया, जैसा शरीर था, शरीर को साधा तो मन भी वैसा ही बना। मन से ही हमारा जो है एकदम एलिवेट हो गए थॉट। तो सर ये सब कुछ एक साथ ही जुड़ा हुआ है, शरीर, हमारा मन। तो जैसे जैसे सर हम इसमें और आगे गहराइयों में जा रहे हैं, तो सर अब तो अपने आप स्वयं से रहता है कि ठीक है, आज ले लिया, एक टाइम भी ले लिया तो भी लगता है सर इतनी एनर्जी है, इतना हल्का, थकान सीधा रात को अपने टाइम पे ही वही अनुभव है कि रात को अपना 10 बजे ही
थकान लगती है कि अब रेस्ट चाहिए। उससे पहले दिन भर ऐसे एक्टिव पूरे मोड में, हैप्पीनेस के मोड में, और जितना हम जागरूक हो गए उतना ही आनंदित फील होते जा रहे हैं, आनंद बढ़ता जा रहा है अंदर। और ये सब हमारे शरीर के साथ ही, सब कुछ शरीर से ही स्टार्ट हुआ था। और जैसे ही हमारा शरीर इतना सद गया, सब कुछ इतना, धन्यवाद परमात्मा के, पल पल सुबह उठते ही पहले धन्यवाद भी इसी के शरीर के प्रति निकलता है, परमात्मा के प्रति, ज्ञान के प्रति, जिस परमात्मा ने ये ज्ञान दिया, जिसके थ्रू ज्ञान मिला, श्वासें मिली, ये शक्ति मिली, सब पल पल शुक्रिया। अब तो सर बस आंखों में पानी और करुणा रह गई है कि परमात्मा तेरा पल पल शुक्रिया। चलो बढ़िया है, आप अपने मूल स्वरूप के अंदर आ गए हैं, बहुत खुशी की बात है। सभी सदस्यों का बड़ा शुक्रिया कहूँगा। आज की मीटिंग बड़ी सार्थक रही। सबने इन लोगों के साथ में अपने आप को चेंज किया। वर्षों पुराना, जन्मों जन्मांतरों का पुराना जो अंधेरा था मन का, धीरे धीरे प्रकाशित होकर के हर तरह से वो आलोक कपड़ा बिछा रहा है, जिसका परिणाम हमारे चेहरे पे, हमारे व्यवहार में, हमारी वाणी में, हमारे कार्य में, हमारे सिलेक्शन में नजर आ रहा है। तो उसका साथ साथ शरीर हमारा जो बहुत प्यारा पवित्र बना के दिया गया है, इसका हम पूजनीय इतना बना ले, इतना साफ सुथरा रखें मन के साथ में। परमात्मा कहीं बाहर नहीं मिल रहा, वो इसी के साथ ही आने को तैयार बैठा है। हमारा मन ही मंदिर बन जाए, हमारा शरीर ही मंदिर बन जाए, अलग से मंदिर जाने की आवश्यकता ना रह जाए। तो आज इन शब्दों के साथ सबका जीवन सफल हो, सबको धन्यवाद कहूँगा। एलडी जोशी साहब जो थे वो भी आज शायद प्लेन में सफ़र कर रहे थे तो भी सुन रहे थे, और बाकी मेंबर भी अपनी जगह में बैठ के सब कर रहे थे कार्रवाई। गरिमा जी ने भी सुना है, तो ये भी पहले से बहुत इम्प्रूव हो चुकी हैं, बहुत परिष्कृत बोलता हूँ मैं वैसे हो गई है। आज देखो, अब आज महात्मा बुद्ध की मूर्ति के रूप में बैठी हुई है। आज इनका जो कैश है, महात्मा बुद्ध जो है वैसे बैठते हैं, थोड़ी सी आँख खोल के बैठते हैं। उनकी कभी स्टैचू देखें आप, मैं बड़ा प्रभावित था आज से 35 साल पहले जब उनकी तस्वीर देखता था। तो बच्चे का नाम मैंने सिद्धार्थ रख दिया, फिर साथ में जोड़ के सिद्धार्थ। तो कारण क्या है कि उसका जो चेहरा था वो ध्यान करने की प्रक्रिया कुछ अपील करती है कि आज भी थोड़ी सी आँख खोल के अगर हम जीवन में जिए तो हम होश में रहेंगे हमेशा। हल्का सा अवेयरनेस की भाषा में ऐसे बोले। तो शायद जी का भी शुक्रिया, और रजनीश जी का भी शुक्रिया, मोनिता जी का भी, सोनिया जी का भी, पुरुषोत्तम जी का भी, जयश्री जी का भी, और गरिमा जी का भी, और मेरा भी भाई साहब तो आके चले गए, उनका भी शुक्रिया। सबका शुक्रिया करते हुए अगले टॉपिक को फिर लेंगे, गरिमा जी डालेंगी, मिल जाएगी। अगली बार मिलेंगे कुछ विशेष चर्चा के साथ में। सभी को प्रणाम। आपका भी शुक्रिया सर। सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें।